यार आजकल कोई अच्छी चीजें आती ही नहीं है मोबाइल पे। कुछ देखने का मन हो ना तो भी नहीं मिलता। क्या किया जाए। अरे वाह, ये रानी इतनी खूबसूरत, वेल मेंटेन है यार। तुम सेक्सी हॉट लग रही है। मेरी तो कभी निगाह ही नहीं गई इसके ऊपर कि इतनी अच्छी नौकरानी मेरे घर में काम कर रही है। मैं कहाँ बाहर मुंह मार रहा था। अरे जब इधर ही इतनी अच्छी हो रहा है तो बाहर के फूलों के चक्कर में कौन पड़ेगा। वैसे ये ठहरी गरीब, पैसों का लालच दूंगा तो ये मेरा काम कर देगी यार। मेरा मतलब है कि मैं भी तो इस घर में अकेला ही हूँ ना, मुझे भी तो कोई चाहिए टाइम पास करने के लिए। तो इससे अच्छा और कौन होगा। हाँ यार, पति बेवड़ा है, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, बेचारी पूछा मार रही है, इसको भी तो पैसों की नीड होगी और मुझे जिस चीज़ की नीड होगी ये पूरा करेगी। तो क्यों ना इसको पैसे का लालच देता हूँ और अपनी बात मनवाता हूँ, ये सही रहेगा। बेचारी कर भी देगी। अब रानी। जी मालिक। हाँ ना। जी मालिक। रानी वहाँ क्यों खड़ी हो, आओ ना मेरे पास बैठो। अरे अरे वहाँ नीचे क्यों बैठे हो। नहीं नहीं साहब, हमारी जगह यही है नीचे, ये तो आप लोगों की जगह है ना। अरे रानी, मैं थोड़ा दूसरा किस्म का हूँ, मैं ये छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं देखता। अरे यहाँ ऊपर बैठो, तुम्हारा मालिक बोल रहा है, आओ। अरे आओ ना। हाँ मालिक बोलिए, कुछ काम था। काम ये था कि कल मैंने तुम्हारे पति को मार्केट में देखा था। अरे दारू पी के भंड पड़ा था। अरे उसको समझाओ, उसने अभी तक दारू नहीं छोड़ी। नहीं ना साहब, अब समझाते समझाते तो शादी के 20 साल गुजरने को आए, पर कहाँ वो समझ रहा है बात। और दारू की बात रही तो वो नहीं छोड़ने वाला है दारू। जितने पैसे जमा करती हूँ ना वो भी अपनी दारू में उड़ा देता है वो। तुम टेंशन ना लो, मैं उसे समझाता हूँ। मैं समझाऊंगा तो समझ जाएगा। और हाँ, उस दिन तुम्हारे घर गया था, तुम्हारे बच्चे तो क्या फटाफट इंग्लिश बोल रहे थे। अरे उनका एडमिशन अच्छी जगह करवाया कि नहीं। कहाँ साहब, हम गरीब लोग, जो पैसे मिलते हैं 10-12 हज़ार उसी में गुजारा करना बहुत मुश्किल है, तो कहाँ बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊँगी। हाँ सरकारी स्कूल में जाते हैं वो। तुम्हारी बात सुन के ना मुझे बहुत दुख हुआ। अरे आजकल इतनी कम सैलरी में कहाँ किसी का कुछ गुजारा होता है। मैं भी सोच रहा था कि कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए किया जाए। मेरा मतलब है कि अगर तुम्हें कोई एक्स्ट्रा इनकम कमाने को मिले तो क्या तुम करोगी। हाँ हाँ साहब बताइए ना, हमको सब कुछ आता है। हम थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी भी जानते हैं, वेलकम थैंक यू ये सब थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं। और रही बात काम की, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सारा कर लेते हैं हम। अरे वहाँ ये सब नहीं करना है, कुछ अलग काम है, वहाँ इन सब की ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि वहाँ पे ना जितना टैलेंट तुम्हारे अंदर भरा है ना वो टैलेंट दिखाना है, और बस उसके बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे। जितना अच्छा टैलेंट उतने अच्छे पैसे। क्या बोलती हो। हाँ ठीक है साहब, पर आपको तो पता है कि मुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं है। अब बस झाड़ू पोछे के अलावा और क्या ही काम हो सकता है साहब। अरे अपने आप को देखो, इतनी जवान और खूबसूरत हो। अरे कभी अपने आप को कम मत समझो। मेरे कहने का मतलब है कि अगर एक बार किसी को प्रेम से आँख भर के देख लो ना, सामने वाला पिघल जाएगा। खैर छोड़ो, मैं पॉइंट पे आता हूँ। सुनो, तुम्हें तो पता है ना रानी, इतने बड़े घर में मैं अकेला रहता हूँ, बहुत अकेला महसूस करता हूँ। कोई पास में होना चाहिए हाल समाचार पूछने के लिए, लेकिन तुम तो जानती हो तुम्हारी मालकिन भी नहीं है। इस घर में पड़े पड़े मैं बोर हो रहा हूँ। सोच रहा था कि कोई साथ देने वाला और टाइम पास करने वाला। समझ रही हो ना तुम। साहब अब मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि आपकी बात ना समझ पाऊँ, पर जो आप कह रहे हो ना ये बात है ना, आप अपने तक ही रखो।
और साहब हम जैसे छोटे लोगों को आप ये सब बोल रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है। देखो मालकिन को पता चल जाएगा तो वो हमको घर से निकाल देगी, और ऊपर से जो हमारी बदनामी होगी सो अलग। देखो साहब हम इज्जत की रोटी खाने वाले लोग हैं, मजदूरी करके अपने बाल बच्चों को पढ़ा लेंगे। आप ये सब गंदा वंदा काम है ना अपने आप तक ही रखिए। अरे अरे रानी, तुम खामखा नाराज हो रही हो। अरे ये गंदा काम नहीं है, आजकल यही सब चल रहा है और इनसे काफ़ी लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। ये 1 नंबर के काम में कुछ नहीं रखा, 2 नंबर के काम में ना बहुत सारे पैसे हैं। इसीलिए तो तुम्हारे मौज शौक, तुम्हारे बच्चों का एडमिशन और यहाँ तक कि तुम्हारा घर लेने का सपना भी पूरा हो जाएगा। जरा सोचो कि अगर तुमने एक छोटा सा काम कर दिया और उसके बदले मैं तुम्हें पूरे 10,000 दूँ तो? सोचो रानी, सोचो। नहीं 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 साहब, ना हम मालकिन को धोखा दे पाएंगे और ना मेरे पति को। देखो बेवड़ा है जैसा है मेरा पति है साहब। नहीं नहीं ये काम हमसे नहीं होगा साहब, आप रहने दीजिए। अब मुझे बहुत सारा काम है, मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। अरे यही तो कमी है तुम लोगों में। अरे यहाँ लक्ष्मी चल के आ रही है तो तुम उसे भगा रही हो। अरे एक बार दिमाग लगाओ कि ये बहुत छोटा मोटा काम है और इसके बदले तुम्हें पैसे तो मिल रहे हैं ना। कौन सा फुकट में काम कर रही हो? अरे इतना पैसा ना तुम पूरी लाइफ में नहीं देखी होगी, इतना कमाओगी इस लाइन में। और दूसरी बात, तुम पूरे महीने यहाँ काम करती हो तब जाके 10,000 तुम्हारे हाथ में आते हैं। उससे क्या होता है, घर के खर्चे में ही सब खत्म हो जाते हैं। आज तक कुछ भी अपने लिए कर पाई या अपने बच्चों के लिए? कुछ नहीं कर पाई। और मैं यहाँ 10,000 दे रहा हूँ। चलो ठीक है, कम पड़ रहा है ना, 20,000 दिया। अब तो मान जाओ। 20,000? पूरे 1 घंटे के। देखिए साहब काम तो सही नहीं लग रहा है, पर अब आप कह ही रहे हैं तो अब आपको ना भी नहीं बोल पाऊंगी मैं। ये हुई ना बात। अब तुम उठो, ये देखना और दिखाना वहीं पे कर लेंगे। समझ रही हो ना तुम? साहब आखिरी बार सोच लो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम ना रानी, अरे आखिरी बार पहली बार कुछ नहीं होता, बस हर बार पर यही होता है। आओ तुम। वाह रानी वाह, मजे ला दिए तूने। हाँ, इतना मजा तो मैंने पहले कभी नहीं पाया था। अच्छा हाँ, तुझे तेरे पैसे देने थे ना? 20 बोला था, लेकिन तूने मुझे खुश किया है, 25 दे रहा हूं तेरे को। अरे रे, ये क्या कर रही है? पैसे गिन रही हूँ, और क्या कर रही हूँ? अरे पागल, ये पूरे 50,000 है, तुझे 25,000 देना है मुझे। ला बाकी के पैसे दे मुझे। ये सारे मेरे हो गए अब। अरे पागल वगल हो गई क्या? अरे पागल, तुझे 25,000 देना है मुझे। 20,000 बोला था, 5,000 एक्स्ट्रा ही दे रहा था। चला मजाक मत कर, देख जल्दी निकल यहाँ पे, कोई देख लेगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, मजाक नहीं कर रही हूँ साहब, अभी तो आप और पैसे देंगे मुझे। और पैसे? क्या बकवास कर रही है तू? तेरा दिमाग ठिकाने है कि नहीं? हाँ? बकवास मैं नहीं कर रही हूँ साहब। अरे बड़े बेवकूफ़ हैं आप, जो मेरे चक्कर में पड़ गए। आपको क्या पता कि मैं उल्लू नहीं हूँ, आपको उल्लू बना रही थी। समझ में आई बात? और हाँ, आप क्या कह रहे हैं कि कोई देख लेगा? देखेगा तो तब ना, जब किसी को पता चलेगा। हाँ मैं ज़रूर बता सकती हूँ सबको, पूरी सोसाइटी वालों को। फिर आपका क्या होगा, सोचा है कभी? क्या बताएगी सोसाइटी वालों को? और ये क्या बकवास कर रही है तू? अरे तूने मुझे 20 बोला था, मैं तुझे 25 दे रहा हूँ। अरे पैसे ले और निकल। ये क्या बकवास कर रही है तू? हाँ, अरे दिमाग सही है कि नहीं? लगता है आपको ट्रेलर दिखाना ही पड़ेगा। रुकिए आप, बचाओ। अरे पागल हो गई है क्या? अरे ये तू देख, ये 1.5 लाख रुपए ना बहुत बड़ी रकम होती। लगता है आपको ट्रेलर दिखाना ही पड़ेगा। रुकिए, बचाओ बचाओ। अरे क्या कर रही है तू? अरे कोई सुन लेगा तो यहाँ आ जाएगा। ये तो मैं चाहती हूँ, अगर आप ये नहीं चाहते तो चलो फटाफट है ना 1.5 लाख रुपए दे दो मुझे। क्या 1.5 लाख रुपए? अरे तू पागल हो गई है क्या? अरे 1.5 लाख तूने कभी सपने में भी देखे? बहुत बड़ी रकम होती है। एक काम कर, तू बाकी के भी पैसे रख ले अपने पास,
और निकल यहाँ से। पागल हो क्या? पागल मैं नहीं हूँ, पागल आप हो। चलो चलो फटाफट पैसे दो, वरना सच में हंगामा मचा दूंगी। देख, हंगामा मत मचा। अरे 1.5 लाख ना ऐसा कोई लेके घूमता थोड़ी है। अरे इतने कैश मेरे पास नहीं पड़े हैं। एक काम करता हूँ, 2-3 दिन में अरेंजमेंट करके तुझे फिर दे दूंगा। अभी के लिए तू ये रख ले और यहाँ से जा। लगता है सचमुच आपने मुझे पागल समझा। एक काम करो ना, मेरे मर्द के अकाउंट में डाल दो, जहाँ हर महीने आप मेरी सैलरी देते हो। चलो फटाफट डाल दो। अरे क्या डाल दूँ? अरे बोल तो रहा हूँ, कैश है ही नहीं मेरे पास, कहाँ से डाल दूँ? अरे मैंने अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहा है, आपने सुना नहीं क्या? मतलब तू ये चाहती है कि मैं ऑनलाइन तेरे पति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करूँ? हाँ। देख, मेरे अकाउंट में जो पैसे पड़े ना वो भी मेरी बीबी के हैं। अगर उसमें से 1.5 लाख रुपए चले गए ना तो मेरी बीबी पूछेगी कहाँ गया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं फंस जाऊंगा यार। तो समझने की कोशिश कर, बस 2 से 3 दिन वक्त दे दे। देख लेना, तेरे को पूरा कैश ही दे देता ना। अरे इतना सब कुछ तो पहले सोचना चाहिए था ना। बीवी को क्या जवाब दूंगा, बीवी से पैसे लिए हैं तो मैं क्या करूं? अभी जो आपने मजे किए हैं अब उसका तो देना पड़ेगा। चलो अब फटाफट दो। हाँ जल्दी ट्रांसफर करो, चलो मेरे पास टाइम नहीं है, और भी घरों में काम होता है मेरे को। ठीक है, कौन सी मुसीबत में फंस गया। देख, ये अकाउंट ना, ये ले, ट्रांसफर भी हो गया। अब तो खुश है ना? अब जा यहाँ से, नहीं तो कोई देख लेगा। हाँ तो जाऊंगी ना, या मंजीरा थोड़ी ना बजाऊंगी। और साहब आप बड़े बेवकूफ़ हो, फंस गए ना मेरे झांसे में। अब तो मुझे फंसाने का सोच रहे थे। अभी आपने ये सोचा कि ये जो आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं इसका क्या जवाब दोगे आपकी बीवी को? अरे मेरी तो सिर्फ हर महीने की सैलरी 10,000 है, अब तो 1.5 लाख रुपए आपने ट्रांसफ़र किए हैं। क्या बोलोगे अपनी बीवी को? फंस गए ना साहब। और एक काम करो, चुपचाप है ना, हर महीने 1.5 लाख रुपए मेरे पति के अकाउंट में भेज देना। जाती है मैं। अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया? ये तो सही बोल रही थी। मैंने क्यों नहीं सोचा कि अगर मैं अपने अकाउंट से इसको ट्रांसफर किया तो मेरी बीवी को ट्रांजैक्शन पता चल जाएगा। तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यार। अब मैं क्या करूँगा? मेरी बीवी पूछेगी कि पैसे कहाँ गए, तो क्या जवाब दूंगा? कि वो नौकरानी लेके चली गई। एक छोटे से मजे के लिए मेरे तो इतने चूने लग गए। बाप रे, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, किसी से पैसे उधार लेता हूँ, कम से कम अकाउंट मेंटेन तो रहेगा, तो मेरी बीवी से तो बच जाऊंगा मैं। हाँ, मांगता हूँ किसी से पैसे।